अब आप लोग सोचते होंगे कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानी हैं, अगर हमारे एक है दूसरी कर लें तो बान लाठने भूखे ना रह जाते हैं। तो भगवान कन्हैया चलिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कहते रहे भगवान कन्हैया कुछ गए काम हो, गोपियन संग खेल लोग माखन चुराओ न, और कहीं उसके साथ शादी करी, कहीं उसके साथ शादी करी, और हम आप कह दें तो लोग नाराज होते हैं। लेकिन नहीं, अरे भगवान कन्हैया ने जो किया वो ना करो, भगवान कन्हैया जो बता गए वो करो। उनके पास मजबूरी थी इतनी पत्नियों की, क्यों? अब आपको हम बात बता दें कि इनकी इतनी रानियां क्यों थीं। इनकी इतनी रानियां इसलिए थीं कि आपने सुना होगा एक नरकासुर, उसी को बूमासुर कहते हैं। नरकासुर निशाचर जो था, जो कन्याओं का अपहरण करके ले जाता था, कन्याओं को हरण करके ले जाता था। उसकी कहन ये थी कि जब तक हमारे पास 20,000 कन्याएं नहीं हो जाएंगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे, हम 20,000 कन्याओं के साथ शादी करेंगे। नरकासुर कहने लगा, उनको बंदी बना लिया। इसने अपहरण करते करते 16,100 कन्याओं का अपहरण कर लिया था, बंदी गृह में डाल लिया। भगवान यादवेंद्र सरकार मुरली मनोहर योगीराज कृष्ण को जैसे ही पता लगा, तो मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे ही पता लगा तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर जाते हैं और नरकासुर का वध कर देते हैं। कब वध किया था? नरकासुर का वध नरका चौदस वाला दिन किया था। नरक चौदस कब होती है? नरक चौदस होती है दीपावली के एक दिन पहले जो चौदस आती है, उसी को नरकस चौदस कहते हैं। उसी दिन पर नरकासुर मारा गया, और उसी दिन जमका दिया भी होता है, वो भी त्योहार होता है। मेरे भागवत के प्रेमियों, नरकास चौदस वाले दिन नरकासुर को भगवान कन्हैया ने मार दिया। भगवान कन्हैया वहां से चलने लगे तो सब गोपिकाएं हाथ जोड़ करके बोलती हैं, प्रभु हम तो कलंकित हो गए, अब तो हमारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। भगवान यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण कहने लगे, अरे जिसका कोई नहीं होता है भला उसका भगवान होता है, जिसका कोई नहीं उसके हम होते हैं। इसलिए भगवान कन्हैया ने उन सब लड़कियों को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और वहां पर अगर कोई नरकासुर को मारो तो इतनी कर ले, कोई बात नहीं। और एक बात बताएं, ये नरक चौदस वाले दिन नरकासुर मार दिया गया था। मेरे भागवत के प्रेमियों, इसलिए भगवान कन्हैया के पास, भगवान कन्हैया की इतनी पत्नियां थीं। और एक बात बताएं, सुनो, ब्रह्म भोगी नहीं है। ब्रह्म भोगी नहीं, संभोग नहीं करते हैं। भगवान कन्हैया ब्रह्म यानी भोगी नहीं है, योगी है। योगी भोगी, संभोग मैथुन नहीं, ये भोगी नहीं योगी है। और योगी का प्रतीत होता है मोर का पंख। भगवान कन्हैया के अलावा किसी के मुकुट में मोर का पंख नहीं है, इसलिए भगवान कन्हैया के मुकुट में मोर का पंख है। क्योंकि भगवान कन्हैया भोगी नहीं है, भगवान कन्हैया योगी हैं। भगवान कन्हैया ने प्रेम किया था, हालांकि प्यार नहीं किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रेम और प्यार दोनों का दर्जा ऊंचा है, लेकिन ऐसे बन पाओ तब। क्योंकि प्यार भी कोई गलत नहीं, प्यार माता से भी किया जाता है, पत्नी से किया जाता है, भाई से किया जाता है, बहन से किया जाता है। अब प्यार का दर्जा थोड़ा सा छोटा होता है, और प्रेम का दर्जा प्यार से भी ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में रा और माँ दोनों शब्द आते हैं, और दोनों शब्द राम भगवान को ना हो जाते ना। प्रेम, प्रेम में रा और माँ दोनों शब्द आते हैं, और प्यार में केवल रा शब्द आता है। प्यार में केवल रा शब्द आता है, रा। व्हाट इज द लव? लव इज ए स्वीट फॉर्जन। मेरे भागवत के प्रेमियों, और ये प्यार संसारिक है और प्रेम ईश्वर है।
क्योंकि इसी तो कहते हैं कि प्रेम जिनको है अपने प्रभु से वो सदा सर झुकाते रहेंगे, शम्मा महफल में जलती रहेगी, वो पतंगे उड़ाते रहेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब एक छोटा सा भजन